वेलकम टू द साइको ट्रेड्स। तो आज हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स, इनके बारे में। आपने पिछली क्लास में सीख लिया था फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली क्लास में कवर की थी। तो आज अपन सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है, चलो मैं पहले इन सबको रिमूव कर देता हूँ। डिलीट ऑल ड्राइंग्स। ठीक, तो अब सीखते हैं अपन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्क करना सीखेंगे और ये होता क्या है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मार्किंग सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि किसी भी अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में अपोजिट कैंडल को देखना होता है। ठीक है, कौन सी? अपोजिट कैंडल। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है बार बार। ठीक, तो अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलेगा अपन को? एकदम बॉटम पे। ठीक, किस कैंडल को मार्क करना होता है? जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, मतलब इसमें क्या ग्रीन कैंडल्स बन रही होंगी या ये पुल बैक है, इसमें रेड कैंडल होंगी। तो अपन को अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो अपन को रेड कैंडल को मार्क करना है। मार्क कैसे करेंगे? यहाँ पे एक रेड कैंडल होगी, उसको पकड़ेंगे, उसका हाई से लेकर लो तक उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना? ऑर्डर ब्लॉक। शॉर्ट में इसको ओ भी लिख देते हैं, ओ बी। ठीक है, एग्जाम्पल, ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया सर। तो अब जैसे मार्केट पुल बैक के लिए आएगा तो यहाँ इस लेग में क्या मिलेगा अपन को? एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसको टैप करके तो मार्केट ऊपर जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक है सर। टैप किया, ऊपर गया। ये भी क्या था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या था? BOS। पिछली क्लास में सिखाया था मैंने, है ना? ऐसे डाउन ट्रेंड होता है मार्केट का, उसमें भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर पुल बैक लेगा, फिर यहाँ क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर पुल बैक लेगा, फिर क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कैसे मार्क करते हैं? इसमें डाउन ट्रेंड में मतलब रेड रेड कैंडल्स बन रही होंगी, वही पुल बैक आते हैं, इसमें ग्रीन कैंडल्स होंगी। तो जिस भी ट्रेंड में अपन को देखना है ऑर्डर ब्लॉक, जैसे अप ट्रेंड है तो बुलिश है, मतलब इसमें रेड कैंडल्स को पकड़ के हाई टू लो मार्क कर देते हैं, तो ये बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे जब डाउन ट्रेंड होता है तो इसमें अपोजिट कौन सी होगी? रेड कैंडल। वही एक्सट्रीम की रेड कैंडल पकड़ेंगे, सॉरी सॉरी ग्रीन कैंडल, एक्सट्रीम के ग्रीन कैंडल पकड़ेंगे, उसको मार्क कर देंगे। तो सर ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। किस साइड का? बेरिश साइड का। बेरिश ट्रेंड है ना, तो ग्रीन कैंडल को पकड़ेंगे और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया सर। क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ठीक है, जैसे मार्केट ने पुल बैक लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर गिर गया, फिर क्या हो गया? नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब जैसे मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी वापस। क्या मिलेगा? ऑर्डर ब्लॉक, ग्रीन कैंडल का है, वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसे ही होता जाएगा आगे भी। नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर क्या होगा? ये जैसे ही पुल बैक लेगा, यहाँ का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा उसको, वहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है फिर से। प्राइस यही करता रहता है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, मैंने आपको स्ट्रक्चर तो समझा दिया है कैसे होता है। अब इसको अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, मतलब एक काम क्यों करता है। प्राइस यहाँ से गया तो वापस जैसे पुल बैक के लिए आ रहा है तो प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक से
मतलब यहाँ से क्यों जाएगा, ऐसा क्या है यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक्स में होते क्या है। ऑर्डर ब्लॉक जो है सर होता क्या है ये, इसमें क्या होता है कि क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके क्या पड़े, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े। क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो क्या करते हैं कि रैंडमली कहीं से बाय नहीं करते हैं या सेल नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। मार्केट हायर हाई बना के जा रहा है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है हर बार, है ना। तो वो कहीं भी ऐसे सिंपल यहाँ से कि यहाँ सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो यहीं से बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं कि पूरे इस जो लेग है ना, यहाँ से लेके गया ऊपर डाउन फिर ऊपर, तो इसमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से अपन बाय करें और अपन को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो उनको मिलता है कि ये देखो प्राइस कहाँ चला गया, हाई पे है, मतलब प्रीमियम में है, प्राइस महंगा है अभी। तो वो वेट करते हैं कि प्राइस जब सस्ता हो, अपना एक कहीं एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, वहां से अपन इसको सेल कर देंगे, है ना। तो क्या होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, नथिंग। लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, उनके क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं यहाँ पे। जैसे प्राइस आता है उनको टैप करता है, पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होते हैं और प्राइस ऊपर भाग जाता है। ऐसे यहाँ पे प्राइस आएगा, पेंडिंग ऑर्डर्स को टैप करेगा, ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, उनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, बस प्राइस वापस से अप ट्रेंड चालू कर देगा। समझ में आया। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स है और कुछ नहीं है। बस वो वेट करते हैं कि जैसे ही प्राइस हमारे लेवल पे आए और हमारे कुछ जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटीज उठाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज लैक्स में उठाते हैं। तो उनको चाहिए होता है कि वो एक ही प्राइस पे अपने ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते उनके। तो वेट करते हैं कि प्राइस अगेन हमारे लेवल पे आए, उनको जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स है वो फिल हो दोबारा और प्राइस वापस से भाग जाए। क्योंकि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं, उनको एक जगह पे सारी, मतलब एक ही लेवल पर उनको सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते हैं। जैसे उन्होंने बाई किया तो उनको इतने सारे मार्केट में ऑर्डर्स होते ही नहीं है कि वो एकदम से पूरे बाई कर ले और उनको सारे ऑर्डर्स मिल जाए। तो इसलिए वो वेट करते हैं, यहाँ पे जब सेलर्स ट्रैप होंगे, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे, उनको सारे ऑर्डर्स मिलेंगे क्योंकि उन्हें तो बाई में करना है ना। जब लोग सेल करेंगे तभी तो वो बड़े ऑर्डर्स उनको बाय में मिलेंगे, उन सबके स्टॉप लॉस खाएंगे और प्राइस फट जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस कारण उन्हें पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं वो। ठीक है, तो चलो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखाता हूँ। ये रहा मार्केट, देखो कैसा है, अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे क्या हुआ, इट्स सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, तो क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे कि उन्हें किस लेवल पे अगेन एंट्री मिले और उनके ऑर्डर्स फिल हो जाए। तो अब अपन को दिख रहा है कि सर आपने बताया था कि जिस भी ट्रेंड में होता है मार्केट, उसके अगेंस्ट वाली कैंडल, जैसे अप ट्रेंड में है तो उसके अगेंस्ट रेड कैंडल्स है। तो सर यहाँ भी रेड कैंडल है, यहाँ भी रेड कैंडल है, यहाँ भी रेड कैंडल है, यहाँ भी रेड कैंडल है। तो सर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। तो मैं मार्क करता हूँ सबसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, हाँ जी सर ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ है, बिल्कुल है ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से टैप हुआ और गया, ठीक है। बट अपन क्या करते हैं, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे एक्सट्रीम में रेड कैंडल कहाँ दिख रही है, ये रही, एकदम डोजी। ठीक है सर, इसको पकड़ा और इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब अपन वेट करेंगे कि प्राइस अगेन इस जोन में आए। क्या बन गया ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, अपना क्या बन गया ये ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस जब भी इस रेंज में वापस आएगा तो यहाँ से उनको
जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं वो फिल होंगे और प्राइस यहाँ से अगेन बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता है या नहीं। अपन ने इसको मार्क कैसे करा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स को। तो सबसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन्स सबसे लो पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो सबसे लो पर अपन को मिल रहा है, यहाँ से देखो यहाँ से प्राइस गया गया नीचे आया, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ से नीचे आया। तो जब नीचे आया और यहाँ से जब ये उठा तो एक वी शेप बन गई, दिख रहा है, एक वी टाइप का ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये सबसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको मार्क कैसे करेंगे, इसकी जो रेड कैंडल का जो विक है हाई, इस पे एक लाइन खींच दी, एक लाइन इसके लो पे खींच देंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो ब्लॉक बना इस लाइन से इस लाइन के बीच में, बस इसको मार्क कर लेंगे। ये अपना बन गया क्या, ऑर्डर ब्लॉक। आरडीआर भी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक ओ बी। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। देखते हैं प्राइस जब 4 आवर का प्राइस जो जोन है ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस वापस आया कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया सर। ये आ गया, आ गया। अब क्या दिख रहा है आपको, लाइव मार्केट चल रहा है, ये देख लीजिए लाइव मार्केट है। जैसे ही प्राइस ने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, दिख रहा है ये टैप हुआ, यहाँ तक अभी तक वापस नीचे नहीं गया है। यहीं से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखा, कितने पिप्स का है, 1000, लगभग लगभग अपन बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 2000 पिप्स। ठीक, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, समझ में आ गया। और ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स तो ये भी है जो अपन ने फर्स्ट टाइम मार्क किया था ना, ये भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। बट मैं क्या करता हूँ, सबसे एक्सट्रीम का लेता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम्स में अपन छोटे छोटे पुल बैक्स हैं उनको पकड़ सकते हैं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक से इसको मार्क किया, मार्क किया। अब इसमें जो ये विक ना गई है ना 4 आवर कैंडल का, इसको अपन 1 आवर में जाके देखते हैं। 1 आवर में इसमें और लो पे मिलेगा अपन को, है ना। ये देखो 1 आवर में अपन ने जो मार्क किया था उसका भी, इसको रिफाइन करना बोलते हैं। 4 आवर मार्क करते हैं उसको, फिर उसको 1 आवर में जाकर और रिफाइन करते हैं। तो ये देखो ये इसकी जो लो है वो कहाँ है, यहाँ पे, हाई है उसका यहाँ पे। तो ये रिफाइन हो गया ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस आया, घूम के प्राइस जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया नीचे टैप करके प्राइस अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। और प्राइस ने क्या कर दिया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। अभी अपन ट्रेड करना नहीं सीख रहे, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना सीख रहे हैं। अब सर आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क कर दिया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी देखते हैं अपन, 4 आवर में चलते हैं अगेन। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सिंपल ही है। जब बुलिश मार्क किया तो रेड कैंडल को मार्क कर रहे थे, जब अपन बेरिश मार्क करेंगे प्राइस कैसे जाएगा, प्राइस सर ऐसे आ रहा होगा डाउन ट्रेंड में। ठीक, अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना प्राइस, इसमें भी प्राइस का जो नेचर होता है फ्रैक्टल, उसमें प्राइस छोटे छोटे ऐसे करके पुल बैक लेता हुआ आता रहता है ना, ऐसे छोटे छोटे अंदर इस जो बड़े से मैं मार्क कर देता हूँ सीधा, इसके अंदर भी प्राइस छोटे छोटे पुल बैक्स अप डाउन करते हुआ आता है। उस प्राइस का फ्रैक्टल नेचर होता है, वो भी अपन समझेंगे बाद में। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझा देता हूँ। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जब मैं प्राइस एक ट्रेंड में चलता है और फिर अपना पुल बैक के लिए ऊपर आता है, तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बेरिश ट्रेंड है, हाँ जी सर है बेरिश ट्रेंड, आया गया ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी प्राइस कह रहा है नहीं है इस जोन में, एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलेगा 4 आवर में, ये रहा सर। पर सर आपने तो बोला था कि ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको वी शेप दिख रहा है। प्राइस आया, प्राइस ने क्या किया,
ऐसे गया और ऐसे गिर गया एकदम, तो ये वी वी शेप बना। ये जो वी शेप है ना, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। तो चलिए अपन इसी कैंडल को मार्क कर देते हैं, क्योंकि यही सबसे हाई तक दिख रही है। ये हाई तक दिख रही है ना, ये रेड कैंडल, इसका हाई, इसका लो। ठीक है, अब 1 आवर में जाके इसको रिफाइन करेंगे अपन। ये 1 आवर में आ गए अपन। अब इसको रिफाइन करते हैं। अब हमको ग्रीन कैंडल मार्क करना है, तो उसको उठाएंगे और ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है। मैं एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है ना, ये इसका हाई, हाई, इसका लो, लो। देखा, जूम करता हूँ। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस वाले का हाई, क्योंकि यही सबसे ऊपर दिख रहा है ना, इसका हाई कौन सा है? ये सबसे ऊपर बड़ा हाई है ये। और इसी कैंडल का लो कौन सा है? ये लो है बस। तो इसको उठाएंगे अपन और इसको ऊपर रख देंगे। हाई, अपर जो है ना, अपर लाइन हाई तक और लोअर तक, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है सर? बियर स्ट्रैंड में ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब प्राइस आई थिंक यहाँ पर आया नहीं है अभी। हाँ, अभी प्राइस आया नहीं है। अब जब भी प्राइस इस रेंज में वापस आएगा, यहाँ से अभी प्राइस कहाँ है? यहाँ पे प्राइस, यहाँ से अप जाता हुआ धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब भी यहाँ पे आएगा, यहाँ से अपन को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, चलो मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूँ, मैं वहाँ पे समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स। लेट्स गो। ये देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में, जैसे प्राइस आया, ये वी शेप दिखा, इसके हाई तक देखो, मार्क कर देंगे। 5 मिनट में जाएंगे, इसको और रिफाइन करेंगे तो ग्रीन कैंडल मिल जाएगी। और ये प्राइस जैसे इसके पास आया, प्राइस यहाँ से गिर गया, फिर क्या बन गया? ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है सर। फिर देखो यहाँ से, जैसे यहाँ क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसके नीचे, मार्क कर देता हूँ मैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसके नीचे, प्राइस ऊपर आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरा। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, प्राइस अगेन ऊपर आया, ऑर्डर ब्लॉक। ये ग्रीन कैंडल, प्राइस ने अभी इसको टैप नहीं किया है। ये ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का हाई, क्या बन गया? ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्क कर देते हैं इसको। क्या बन गया? ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, है ना, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको अपन पकड़ेंगे, एक्सटेंड कर देंगे आगे। प्राइस अभी भी इसको टैप नहीं किया, उससे पहले ही गिर गया। ठीक है, कोई बात नहीं सर। एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है अपन को 15 मिनट में, दिख रहा है? हाँ जी सर, ये भी बन रहा है इस जोन में। तो ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का लो और हाई पकड़ा, मार्क कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक। देखो बन रहा है ना, ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का लो, बन के ऑर्डर ब्लॉक आया, टैप किया प्राइस ने और अगेन वापस डाउन ट्रेंड में गया। ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं। ये देखो फिर, ये 15 मिनट का अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल हाई लो पकड़ा, मार्क किया, प्राइस आया, अगेन इसको टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, फिर गिर गया। तो ऐसे अपन को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने होते हैं, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमने सीख लिया। अब एक मैंने बताया था कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, क्या सर? रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा? रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होता है, जब वो कोई कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल है, किस कलर के माने अपन? बेरिश मान लेते हैं सर। बेरिश कर देता हूँ मैं इसको, ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, इसकी कुछ विक भी होगी सर। हाँ जी सर, कोई कैंडल होती है तो इसकी विक होती है। तो मैंने क्या बना रखा है कि जब एक बड़ी कैंडल बन जाए और इसकी विक जो है अपर साइड में
अच्छी खासी मतलब अच्छी बड़ी विक दिख रही हो, तो उस विक को पकड़ते हैं अपन। बॉडी, इस कैंडल की बॉडी कहाँ तक है, कैंडल की बॉडी कहाँ तक है, कैंडल की बॉडी सर यहाँ तक है, इस कैंडल का हाई है ये, कैंडल का लो है ये। अब कैंडल की बॉडी से ऊपर जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। मैंने आपको मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं समझाया है, विक क्या होती है इतना मैं समझता हूँ आप लोगों को आता होगा। तो जो कैंडल के अबव जो होती है उसको विक बोलते हैं, है ना। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ विक भी। कैंडल के अबव जो होता है वो विक होती है कैंडल में, है ना। विक कैंडल के जो लोअर साइड है ना, यहाँ पे विक हो सकती है कभी कभी। तो अब रिक्लेम ऑर्डर लॉक क्या होता है कि जब कैंडल की विक अपर साइड में थोड़ी बड़ी दिख रही हो, 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर ऐसे, तो अपन को करना है उस कैंडल की जो विक है ना उसको मार्क करना होता है। कैंडल की विक को यहाँ हाई तक जाएंगे, इसको मार्क करना होता है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। कलर में वापस ऑर्डर ब्लॉक बना देता हूँ उसको। क्या बन गया ये, सिंपल अपना ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स अ रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, है ना। क्या करते हैं अपन, कैंडल की कैंडल की विक को मार्क करते हैं, कैंडल की विक को मार्क करेंगे, कैंडल के जो विक विक दिख रही है सिर्फ उसको मार्क करना है, कैंडल के हाई तक विक है इसको मार्क करेंगे। ये क्या बन जाता है अपना, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, तो ये बन गया अपना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। इसमें प्राइस क्या होता है, जब भी प्राइस ऐसे ये कोई 1 आवर की कैंडल है तो 1 आवर का रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। जब प्राइस धीरे धीरे अप डाउन अप डाउन करता हुआ इसके पास आता है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, जो उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या है, ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, मतलब ऑर्डर्स हैं उनके कुछ। ये सिंपल जो सिर्फ इसका नाम है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, काम क्या करता है, सिर्फ जो अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क है ना सेम वही काम है इसका। यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, इसको टैप होते हैं, वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। सिंपल, सिंपल क्या काम है, जो उनके जो अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं वो फिल हो जाते हैं, और प्राइस अगेन अपना जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो रिक्लेम ऑर्डर बॉक्स ऐसे काम करता है। आपको एक एग्जांपल देकर सिखाता हूँ कहाँ पे काम कर रिक्लेम ऑर्डर बॉक्स कैसा होता है। देखते हैं कहीं पे अच्छी सी दिख रही है जी। 1 आवर में चलते हैं ना। ये दिखा, मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन। ट्रेंड देखते हैं पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, 1 आवर में इसका ट्रेंड डाउन हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अब अपन को विक दिख रही है, कहीं विक दिख रही है अच्छी खासी, हाँ जी सर मुझे विक दिख रही है ये विक पकड़ी। ये कैंडल है बड़ी सी रेड कैंडल, जूम करता हूँ मैं इसी के ऊपर, ये बड़ी सी रेड कैंडल, इसकी विक दिख रही है, हाँ जी सर बॉडी से बड़ी है इसकी ये बॉडी, इसके ऊपर से पूरे विक को मार्क कर देंगे। विक कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक थोड़ी सी और है, अपर साइड में ये विक को ले लेंगे, विक लिया, इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर दिया, क्या बन गया ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। काम क्या करता है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की तरह, जैसे प्राइस इसके पास आएगा, प्राइस आया धीरे धीरे घूम घाम के, ये 1 आवर की कैंडल्स है इसलिए बड़ी बड़ी दिख रही है, 15 मिनट में ये अप ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर गया, जैसे इसको टैप किया ये गिर गया। ठीक है सर गिर गया, बट सर मुझे तो एक और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये बड़ी सी रेड कैंडल, इसके ऊपर विक बट इतनी बड़ी है तो ये विक को पकड़ेंगे एक्सटेंड कर देंगे, ये देखेंगे जैसे ही मार्केट ने इसके पास वापस आया, वापस से गिर गया। सिंपल, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक में कर रहा हूँ, है ना। जैसे ही प्राइस ने इसको वापस टैप किया फिर से गिर गया। ठीक है,
तो ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे काम करता है। अब सर आपने बोला था कि जब बड़ी सी विक हो तो उसको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अपन ने सर ये इतनी बड़ी विक दिख रही है, इसको मैंने मार्क कर दिया। मैंने यहाँ से मार्केट टैब हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मेरा तो ऐसा गया सर। ऐसा क्यों? ये यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्यों नहीं काम किया सर? बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, पर यहाँ पे काम क्यों नहीं किया? इसका सिंपल रीजन है मार्केट के बायस, मार्केट का ट्रेंड। मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में किस ट्रेंड में वो देखना जरूरी है। देखते हैं अपन बिगर टाइम फ्रेम में कहाँ मार्क किया था अपन ने। 4 आवर में चल के देखते हैं। हाँ ये रहा, अपन ने तो 1 आवर मार्क किया था। कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ सर अपन ने तो 1 आवर में मार्क किया था। इसको मैं लिख देता हूँ इसको, 1 आवर रिक्लेम बुक, 1 आवर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, 1 H से आवर, आर से रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है मैंने लिख दिया 1 आवर का रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है सर यहाँ पे। यहाँ से प्राइस को अब जाना था बट गया नहीं, क्यों? क्योंकि अपन ने उसका बिगर टाइम फ्रेम हो तो चेक ही नहीं किया। ये रहा, अपन ने इसका बिगर टाइम फ्रेम तो सर चेक ही नहीं किया। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है वो देखो। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट फर्स्ट लो, सेकंड लो, मैंने क्या बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी मेरा सेकंड लो ब्रेक हो जाता है तो मैं इसको क्या मार्क करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या पर चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मार्केट ने कैरेक्टर ही चेंज कर दिया है। जो बाई साइड में जा रहा था, बुलिश था, वो यहाँ पे बेरिश हो चुका है। जब मार्केट ही बेरिश हो चुका है तो मैं बुलिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पर क्यों ट्रेड लूंगा? समझे? अगर यही ऑर्डर ब्लॉक बेरिश साइड में बना होता, बेरिश साइड में मतलब यहाँ पे कहीं ऊपर की साइड में होता, जैसे ये बना है, ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, तो जैसे ही प्राइस इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा मैं एक एंट्री प्लान करूंगा। बट जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस तो सर डाउन ट्रेंड में है, तो मैं बुलिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, कैंसल। जब भी प्राइस बियरिश वाले रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, बियरिश वाले, मुझे तो ट्रेड किस साइड लेनी है, डाउन साइड, तो मैं बुलिश वाली ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बियरिश ट्रेड्स को फोकस करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट आ गया तो मुझे बताना पड़ा। मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे कि किस पर ट्रेड लेनी है, किस पर ट्रेड नहीं लेनी, किस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड लेना है, किस ऑर्डर ब्लॉक से नहीं लेना, किस एफबीजी से लेना है, किस एफबीजी से नहीं लेना। ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने सीख लिया ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ये भी सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करता है ना। चलिए तो मैं सारी रंग्स को रिमूव करता हूँ। अपन ने सीख लिए हैं बहुत सारी चीजें। अब आपको मैं सिखाता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग में फ्रैक्टल। बहुत से लोग हैं जो फ्रैक्टल सिखाते हैं। फ्रैक्टल क्या होता है? क्या होता है फ्रैक्टल? फ्रैक्टल वेट अ मिनट, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्टल, तो आज अपन सीखने वाले हैं, तो अब हम सीखने वाले हैं फ्रैक्टल के बारे में। फ्रैक्टल क्या होता है? हर एक टाइम फ्रेम, एग्जांपल डेली,
डेली का टाइम फ्रेम हुआ, अपन बोल सकते हैं सर 4 आवर का हुआ, और 1 आवर का टाइम फ्रेम हुआ सर, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ सर। ये जो सारे टाइम फ्रेम है, ये सारे एक दूसरे से अलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? अलाइन। ठीक। तो जो डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर है, 1 आवर है, 15 मिनट है, तो फ्रैक्टल क्या है कि जो चीज 15 मिनट में हो रही है वही 1 आवर में होगी, वही 4 आवर में होगी, वही डेली में होगी, वही वीकली में होगी, वही मंथली में होगी। ठीक है। बस फर्क क्या है कि जो चीज मंथली में होना है वो वीकली में जल्दी पता चल जाएगा, डेली में और जल्दी पता चल जाएगा, 4 आवर में और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 1 आवर में और जल्दी स्टार्ट होना हो जाएगा, 15 मिनट में और 1 मिनट में और जल्दी। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे प्राइस है, यहाँ से आया, गया, आया, गया, और ये गिर गया, इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब प्राइस को यहाँ पे आ गया वापस, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया सर। अब प्राइस को यहाँ से गिरना है, प्राइस को यहाँ से गिरना है। ये अपन ने मान लिया डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का वो ये है ना, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपन डेली अपना क्या मतलब बायस क्या रहेगा, अपन डेली में किस तरफ ट्रेड, मतलब आपने देखा कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, तो अब यहाँ से आप क्या करना पसंद करोगे? सेल करना? आपका क्या ट्रेड रहेगा यहाँ से? सेलिंग का? सर सेलिंग का ट्रेड रहेगा। ठीक है, बट सेलिंग में रहेगा तो अपना एसएल कितना बड़ा रहेगा डेली में? अब जो चीज डेली में होना है वो 4 आवर में भी होगी, 1 आवर में भी होगी, 30 मिनट में भी होगी, 15 मिनट में भी होगी, 1 मिनट में भी वही चीज होनी है। तो यहाँ पे अपन यूज करते हैं फ्रैक्टल का डेली का ऑर्डर ब्लॉक। इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाएंगे अपन, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाएंगे, या 4 आवर में जाएंगे, फिर 1 आवर में जाएंगे। तो यहाँ पे और रिफाइन करेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक, और रिफाइन हो जाएगा। फिर यहीं से 15 मिनट से इसके अंदर 15 मिनट भी आता है सर, 15 मिनट को मार्क करेंगे, उसमें और छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, कितना? 15 मिनट का। ठीक है सर। फिर इसके अंदर अपन 1 मिनट में घुस सकते हैं, है ना? 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट। तो जो चीज डेली में होना है वो 1 आवर में भी होगी, 15 मिनट में भी होगी, 1 मिनट में होगी। तो अपन क्यों ना 1 मिनट से ट्रेड लें, वहां पर अपन को स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, वहां से अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रैक्टल यही है, जो चीज 4 आवर में होनी है वो 1 आवर में होगी, 15 मिनट में होगी, 1 मिनट में होगी। तो ऐसे फ्रैक्टल का यूज करते हैं। छोटी छोटी कड़ियों को मिलाकर बड़ी चीज बनाना, बड़ी पिक्चर देखना, ये होती है फ्रैक्टल। जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना अपन, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बन जाती है ना, ऐसे फ्रैक्टल काम करता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को मिलाकर वो बड़ा टाइम फ्रेम बनाते हैं, और उसके हिसाब से ट्रेड आराम हो जाती है। ठीक। हाँ तो ठीक है, फिर आज अपन ने सीख लिया फ्रैक्टल, ऑर्डर ब्लॉक्स, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स, इन सब के बारे में। In next lecture, I'll teach you how to trade. Okay, thank you guys. आपको प्यार देने के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, लाइक करते रहिए गाइस, सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, अपना प्यार बनाए रखना ऐसे ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। थोड़े लाइक्स कम है, सब्सक्राइब वॉचेस तो आ ही नहीं रहे हैं, वॉचिंग तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, बट मुझे
भरोसा है आप लोग करेंगे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिख सिखा रहा हूँ जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको दे रहा हूँ, और जो मैं एक्चुअल मार्केट में वर्क कर रही है सिर्फ वही। मैं कुछ भी ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ कि जो मार्क मतलब सिर्फ सीखने के लिए सीखते हैं, काम कुछ आता नहीं है वो, है ना। मैं आपको वही आईडीएम फाईडीएम कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। सिंपल सिखा रहा हूँ जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। काम आती होंगी, मानता हूँ किसी के लिए काम आ रही होंगी, पर जो मैं खुद यूज करता हूँ ना, मैं सिर्फ वही आपको सिखा रहा हूँ गाइस। थोड़ा सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस। हैव अ गुड डे।